हेलो स्टूडेंट्स। मैं सुरेंद्र सोलंकी आप सभी का सुरेंद्र एजुकेशन ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं दो नए टाइप्स। ओके, टाइप 4 और टाइप 5 देखेंगे। टाइप 3 तक मैं आपको कवर करवा चुका हूं। ओके, अगर वो वीडियोस आपने मेरे नहीं देखे हैं तो प्लीज आप जाइएगा और उन वीडियोस को भी देखिए, वहां से भी आपको कुछ सीखने को जरूर से मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप 4 में अब हमें किस टाइप के प्रॉब्लम्स देखने हैं। अब यहाँ पर अपन देखेंगे ऑन फाइंडिंग द वैल्यूज ऑफ द सिमेट्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, सिमेट्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यूज फाइंड करेंगे इन्वॉल्विंग द जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, सिमेट्रिक एक्सप्रेशंस किस तरीके से रहेंगे। ओके, तो उन क्वेश्चंस को लर्न करने से पहले बेटा कुछ आइडेंटिटीज हैं जो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी होगी। ठीक है, क्या हुए हैं आइडेंटिटीज देखते हैं यहाँ पर। एक तो आपका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर क्या होता है बेटा, आपका अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, ये आइडेंटिटीज जो हैं, सॉरी, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो ये आइडेंटिटीज आपकी कई बार डायरेक्ट यूज होंगी, तो आप इनको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपकी अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। नेक्स्ट आपका अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 4 अल्फा बीटा। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट और है आपका अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। ये मैंने आपको सारी आइडेंटिटीज डायरेक्ट ही बता दी हैं। अगर आप इनको ध्यान में रखते हैं तो डेफिनेटली टफ से टफ प्रॉब्लम भी अगर आपका पॉलिनोमियल से आता है तो उसे आपको कोई नहीं रख पाएगा सॉल्व करने में। ठीक है, तो चलिए बेटा अब क्वेश्चंस अपन देखते हैं। ये आइडेंटिटीज मैंने आपको बता दी हैं। ओके, तो इनको आप ध्यान रखिएगा, इन्हें हम फिर डायरेक्टली प्रॉब्लम्स में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, और अगर हम बढ़े आगे तो हम सबसे पहले प्रॉब्लम को देखेंगे। वो कुछ इस तरीके से बेटा जो सीबीएसई 2024 में पूछा गया प्रॉब्लम है। क्या कहा है आपसे, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अल्फा बीटा आपके जीरोस हैं फॉर द गिवन पॉलिनोमियल दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। आपको वैल्यूज बतानी है अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा। अब अगर ऐसे प्रॉब्लम्स आपके सामने एग्जाम में आते हैं तो आपकी क्या अप्रोच रहेगी वो अपन यहाँ पर आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो हमको जो सबसे पहले काम करेंगे, हम ये जो गिवन एक्सप्रेशन है इससे हम ए बी सी की वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो अपन लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग ऑन कंपेयरिंग गिवन पॉलिनोमियल ऑन कंपेयरिंग गिवन पॉलिनोमियल विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स। ठीक है, इसे जब हम कंपेयर करते हैं बेटा तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, बी की वैल्यू कितनी 1 और सी की वैल्यू कितनी है माइनस का 2। ये ए बी सी आपके सामने आ गए हैं। अब इसके बाद हमें यहाँ पर क्या पता है बेटा, हमें जो पॉलिनोमियल दे के रखी हुई है, अगर मैं यहाँ पर सम ऑफ रूट कैलकुलेट करूँ तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है बेटा, माइनस बी बाय ए होता है। ठीक है, माइनस बी की वैल्यू 1 है बेटा और ए की वैल्यू कितनी 1, तो माइनस 1 बाय 1 सिंपली क्या हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा की बात करते हैं तो वो क्या होता है बेटा, आपका सी बाय ए होता है। ठीक है, सी की वैल्यू कितनी माइनस 2, ए की वैल्यू कितनी 1, तो ये कितना आ जाएगा आपका माइनस का 2। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या बेटा, आपको जो रिलेशनशिप दे के रखी हुई है उसे हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। आपको रिलेशनशिप क्या बोली हुई है, अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा। ये क्या होगा, अगर आप इसमें एलसीएम लो तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये अल्फा यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये बीटा इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा बेटा, इन दोनों का प्रोडक्ट दैट इज अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा बेटा, आपका अल्फा बीटा। अब अगर आप देखते बेटा यहाँ पर आपको क्या देके रखा हुआ है, अल्फा प्लस बीटा देके रखा हुआ है। ठीक है, और दूसरा क्या देके रखा हुआ है, अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा तो हमें पता चल चुका है। अब इस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का क्या करना है, तो इसीलिए बेटा मैंने आपको बोला था कि आपको जो आइडेंटिटीज दे के रखी हुई हैं,
ठीक है, मैंने आपको यहाँ पर बोल रखा है ये आइडेंटिटीज आपको डायरेक्टली बेटा याद रखनी होगी, तो आपके प्रॉब्लम्स बहुत इजी इजी हो जाएंगे। ठीक है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर में क्या है बेटा आपका अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा। यही सेम आइडेंटिटीज बेटा अपन यहाँ पर यूज कर देंगे। ठीक है, मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पर क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा बेटा आपका अल्फा इंटू बीटा। अब अगर आप देखेंगे बेटा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास में है, दैट इज वो क्या है माइनस वन का स्क्वायर माइनस टू इंटू अल्फा बीटा क्या है बेटा वो माइनस का टू है, अपॉन में अल्फा बीटा क्या है आपका अल्फा इंटू बीटा वो भी माइनस का टू है, ये हमने पुट कर दिया। अब इसे सॉल्व करते हैं, माइनस वन का स्क्वायर सिंपली वन, और ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा बेटा प्लस, और टू टू जा फोर, अपॉन में ये क्या है बेटा माइनस का टू, तो वन प्लस फोर कितना आ जाएगा वो, ये हो जाएगा सिंपली माइनस फाइव बाई टू। ठीक है, तो आपसे जो पूछा था कि अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, तो वो होगी बेटा आपका माइनस का फाइव बाय टू। आई थिंक आपको समझ में आया होगा किस तरीके से इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ओके, आगे बढ़ेंगे और इसी वैरायटीज में कुछ और भी प्रॉब्लम्स देखेंगे। ठीक है, ओके, तो ये आपसे सीबीएसई 2020 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, मे बी पॉसिबल इस तरीके के प्रॉब्लम्स बेटा रिपीट हो जाए। ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा प्रॉब्लम है, समझने की पूरी कोशिश करनी है आपको। ठीक है, ध्यान बिल्कुल आपका स्क्रीन पे होना चाहिए। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर। ठीक है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करनी है जिसके जीरोस आपके क्या है बेटा रेसिप्रोकल हैं ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। जो भी इस पॉलिनोमियल के जीरोस हैं उसके रेसिप्रोकल जीरोस किसके हैं बेटा, आपको जो एक नई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करनी है उसके। ठीक है, तो किस तरीके से प्रोसीड करेंगे वो देखते हैं। तो अपन यहाँ पर क्या बोलेंगे सबसे पहले, लेट द ये जो आपको दे के रखा हुआ है पॉलिनोमियल, इसके जीरोस हम सपोज कर लेते हैं, लेट अल्फा एंड बीटा बी द zeros, let alpha and beta be the zeros of the given quadratic polynomial. Alpha and beta be the zeros of the given quadratic polynomial. ठीक है, जो हमको गिवन पॉलिनोमियल है उसके जीरोस हमने क्या मान लिया बेटा अल्फा बीटा। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन में कंडीशंस दे के रखी हुई है कि ए जीरो नहीं हो सकता है और सी भी जीरो नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हम क्या निकाल सकते हैं बेटा अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है आपका माइनस बी बाय ए होता है। अगर आप इस पॉलिनोमियल को देखोगे बेटा तो ये जनरल पॉलिनोमियल जो आपकी होती है क्वाड्रेटिक की वही लिखी हुई है, इसलिए हमें इसे अलग से कंपेयर करके लिखने की जरूरत ही नहीं है। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए हो गया, और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा बेटा आपका सिंपली सी बाय ए हो जाएगा। ठीक है, ये चीज हो गई। अब इसके बाद देयरफॉर देयरफॉर द जीरोस therefore the zeros of the new polynomial therefore the zeros of the new polynomial, क्या बोला है बेटा उसके लिए कंडीशन क्या बोली है, therefore the zeros of the new polynomial will be reciprocal of the zeros। ठीक है, therefore the zeros of the new polynomial will be क्या हो जाएंगे वो वन बाय अल्फा एंड वन बाय बीटा। ठीक है, क्या हो जाएंगे वन बाय अल्फा एंड वन बाय बीटा हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने क्या बोला बेटा रेसिप्रोकल है इस पॉलिनोमियल के जीरोस के। ठीक है, तो वन बाय अल्फा एंड क्या हो गया वन बाय बीटा। अब अगर आपको बेटा सम ऑफ रूट्स और या सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकल जाए तो आपकी पॉलिनोमियल भी क्या होती है इजीली निकल जाती है, हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते बेटा सम ऑफ जीरोस फाइंड कर लेते, तो यहाँ पर आपका सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस क्या होता है आपका वन बाय अल्फा प्लस वन बाय बीटा, यही होता है वन बाय अल्फा प्लस वन बाय बीटा। ओके, मतलब सिंपली अल्फा प्लस बीटा होता है, लेकिन यहाँ पर जीरोस क्या है वन बाय अल्फा और वन बाय बीटा है। ओके, अब अगर आप इसको एलसीएम लेके सॉल्व करते हो तो ये क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा अपॉन में अल्फा बीटा। ओके, इसके बाद अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बेटा हमने क्या फाइंड करी है माइनस बी बाय ए मल्टीप्लाइड बाय अल्फा बीटा की क्या वैल्यू बेटा सी बाय ए, मतलब सी यहाँ आएगा और ए कहाँ चले जाएगा न्यूमरेटर में।
ए से ये कैंसिल हो गया, तो ये सिंपली क्या हो गया बेटा, माइनस बी बाय सी। क्या निकल के आया, ये सम ऑफ जीरोस निकल के आया। ठीक है, इसीलिए बेटा आपको यहाँ पर बोला था सी इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है बेटा, सी आ रहा है। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा बेटा, वन बाय अल्फा इंटू वन बाय बीटा। तो वन अपॉन क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा, इज इक्वल टू वन अपॉन अल्फा बीटा की वैल्यू बेटा सी बाय ए है, तो सी और ए कहाँ आ जाएगा, इधर, मतलब ये कितना निकल के आ जाएगा आपका, ए बाय सी निकल के आ जाएगा। अब अपने को अगर क्या फाइंड करनी है बेटा, पॉलिनोमियल यहाँ पर फाइंड करनी है। तो पॉलिनोमियल को फाइंड करने के लिए आपको जो रिलेशनशिप है, ठीक है, वो क्या हो जाएगी आपकी, तो यहाँ पर अपन बोलेंगे ओके, टू फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इसको मैं थोड़ा अलग से बता देता हूँ। तो द टू फाइंड द quadratic polynomial, to find the quadratic polynomial, to find the quadratic polynomial, यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, to find the quadratic polynomial we know that, ओके, तो क्या होता है आपका, जैसे मान लो अगर मेरे को पॉलिनोमियल p ऑफ x फाइंड करनी है, तो p ऑफ x बराबर k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, यही तरीका होता है आपका फाइंड करने का। ओके, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब अगर आप यहाँ पर देखते हैं बेटा किस तरीके से आपका यहाँ पर आगे प्रोसीड होगा, वो समझते हैं। ठीक है, तो p ऑफ x इज इक्वल टू, p of x is equal to k multiplied by x square माइनस सम ऑफ रूट्स। तो माइनस इंटू सम ऑफ रूट्स क्या है बेटा आपके, वो क्या निकल के आया है, माइनस का b बाय सी अब इंटू एक्स, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या निकल के आया बेटा, a बाय सी। तो यहाँ पर क्या रख देंगे, a बाय सी। ठीक है, इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो k इंटू ये क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस b बी एक्स अपॉन में सी, प्लस क्या है आपका ए बाय सी। यहाँ पर अपन एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेने पे क्या आ जाएगा, के नीचे कुछ नहीं है मतलब वन हो जाएगा, ये सिंपली कितना हो जाएगा बेटा सी। यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू सी, तो इसे सी एक्स स्क्वायर लिख देते हैं सिंपली। ठीक है, प्लस बी एक्स प्लस ए। ठीक है, ये सी इधर अगर अपन बाहर भेज देंगे तो ये क्या हो जाएगा, सिंपली के बाय सी इज इक्वल सॉरी मल्टीप्लाइड बाय सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्या आ जाएगा आपका ए। ये क्या निकल के आया आपका, पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स। तो अपन क्या बोलेंगे, देयरफॉर द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, देयरफॉर द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, देयरफॉर द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज क्या हो जाएगा बेटा, ये जो भी कांस्टेंट होता है ना डिनोमिनेटर में, इसे हम इस कांस्टेंट के पास में भेज देते हैं। ठीक है, और बाद का फिर जो भी आपका बच जाता है एक्सप्रेशन, वही आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल होता है। तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए, यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर रहेगा। आई थिंक ये सभी को समझ में आ रहा होगा किस तरीके से हमने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करा है। तो ऐसा क्वेश्चन भी अगर आपके एग्जाम में आता है तो डेफिनेटली आप उससे चूकने वाले नहीं है। ठीक है, तो ऐसे प्रॉब्लम्स की भी आपको प्रैक्टिस करके रखनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते बेटा और नेक्स्ट टाइप पे आते हैं अपन यहाँ पर, टाइप 5। टाइप 5 क्या है आपका, फाइंडिंग एन अननोन व्हेन रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस इज गिवन। ठीक है, अब जीरोस के बीच में आपको क्या देके रखी हुई है, रिलेशनशिप अगर देके रखी हुई है, तो कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है और अननोन को फाइंड करना है। तो ये क्वेश्चन को भी अगर आप देखोगे बेटा, तो सीबीएसई 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। ओके, आपको मैं ये चीज क्लियर कर दूं बेटा, जितने भी रिसेंट प्रॉब्लम्स आए हैं, ओके, उन सभी को मैं टॉपिक्स में कवर करूंगा। और इसके अलावा मैंने जो 2025 का पेपर हुआ है, उसको भी मैंने डिटेल में बता रखा है, उसके ऑब्जेक्टिव्स वगैरह मैंने बिल्कुल डिटेल में डिस्कस कर रखे हैं। तो उन वीडियोस को भी बेटा आप देख सकते हैं, ताकि चीजों को समझें किस तरीके से होती हैं। ओके, और जैसे जो जो प्रॉब्लम्स या जो जो चैप्टर्स हमारे होते जा रहे हैं, तो उनके तो आपको बेटा देख ही लेने हैं। ओके, तो वो आपको बिल्कुल बेनिफिट करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, और आपको जैसे क्वेश्चन में बोला है, इफ वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज ट्वाइस द अदर, तो अपन क्या सबसे पहले बोलते हैं, लेट द zeros let the zeros of the given polynomial, let the zeros of the given
polynomial, let the zeros of the given polynomial be अल्फा एंड बीटा, अपन ये बोलते हैं। अब आपको जो क्वेश्चन में दे के रखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है, वन जीरो इज ट्वाइस ऑफ द अदर। अगर उसके जीरोस हमने अल्फा बीटा माने थे, तो एक जीरो दूसरे जीरो के कैसे है, ट्वाइस। तो हमने बीटा बराबर क्या बोल दिया, टू अल्फा। और यहाँ पर आपको बी की वैल्यू को क्या करना है बेटा, फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे बेटा, ये जो आपको गिवन पॉलिनोमियल है इसको कंपेयर करेंगे। तो ऑन comparing comparing given polynomial, on comparing given polynomial with ax square plus bx plus c is equal to p of x। जैसे आप इस पॉलिनोमियल को कंपेयर करते हैं, तो a की वैल्यू कितनी आ जाती है बेटा, वन, क्योंकि एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं लिखा मतलब वन होगा। और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -6। एंड c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, आपका b हो जाएगा। तो आपको पता है यहाँ पर अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको क्या फाइंड करना है, सम ऑफ जीरोस। ठीक है, सम ऑफ जीरोस फाइंड करने, सम ऑफ जीरोस के लिए फॉर्मूला क्या होता है आपका, माइनस का b बाय ए होता है। ठीक है, और सम ऑफ जीरोस को आप कैसे भी लिख सकते हैं बेटा, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। आपको पता है अल्फा प्लस बीटा की जगह पे भी क्या आ जाएगा बेटा, टू अल्फा माइनस बी। बी की वैल्यू कितनी है बेटा, बी की वैल्यू है -6। और ए की वैल्यू कितनी है, तो ए की वैल्यू है वन। तो अल्फा प्लस टू अल्फा कितना हो जाएगा, थ्री अल्फा। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, +6 हो जाएगा, है ना। तो अल्फा बराबर क्या आ जाएगा, 6/3, या सिंपली कितना हो जाएगा आपका, टू हो जाएगा। ठीक है, 6/3 मतलब कितना हो जाता है, टू हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए कर सकते हैं कि आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू सी बाय ए, या सिंपली अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए, यही होता है। ओके, अल्फा इंटू बीटा, आपको पता है अल्फा तो अल्फा ही है, बीटा की जगह पर हमको क्या रखना है बेटा, टू अल्फा इज इक्वल टू सी। सी की वैल्यू कितनी है बेटा, सी की वैल्यू है बी अपॉन में ए की वैल्यू कितनी है बेटा, तो ए की वैल्यू है वन। अब अगर आप इसको सॉल्व करते बेटा, आपने अल्फा की वैल्यू ऑलरेडी फाइंड कर चुकी है। अब चाहो तो इससे पहले ऐसा लिख लो, टू अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू बी बाय वन, सिंपली बी बचेगा, है ना। अब इसे अगर आप फर्दर आगे सॉल्व करते, तो टू इंटू अल्फा की वैल्यू कितनी आई बेटा, तो टू का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, बी। तो टू इंटू टू का स्क्वायर कितना हो जाएगा, फोर इज इक्वल टू बी, और टू इंटू फोर कितना आ जाएगा, एट आ जाएगा। तो बी इज इक्वल टू एट क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके के भी प्रॉब्लम्स बेटा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आपको इसमें वैरायटीज ऑफ प्रॉब्लम्स में कराता चला जा रहा हूँ, ताकि आपको पता चले कि हमें किस किस टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व करने पड़ेंगे। और सब प्रॉब्लम्स जो भी मैंने वैरायटीज आपको कराई हैं, उनसे रिलेटेड मैंने आपको सेल्फ असेसमेंट प्रॉब्लम्स भी दिए हैं। ओके, तो उनको आपको बेटा सॉल्व करना है, ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे। ओके, और देखते हैं बेटा कैसे क्या प्रॉब्लम सेल्फ असेसमेंट में आपके हैं। ओके, जैसा आप ये देखेंगे, अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल आपको दे के रखी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू। और इस बार जो आपको वैल्यू फाइंड करनी बेटा, वन बाय अल्फा माइनस वन बाय बीटा। तो यहाँ पर आपको सिंपली कुछ नहीं करना है बेटा, जस्ट यहाँ पर क्या करोगे, आप एलसीएम ले लोगे, तो आपको यहाँ पर रिलेशनशिप समझ में आ जाएगी। एलसीएम लेने पे क्या हो जाएगा, ये सिंपली बीटा माइनस अल्फा अपॉन में क्या हो जाएगा बेटा, अल्फा बीटा। अब जैसे बेटा यहाँ पर अगर आप देखते हैं, बीटा माइनस अल्फा को आप क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर मैंने आपको रिलेशनशिप पढ़ा रखी है। ठीक है, अगर आपको बीटा माइनस अल्फा फाइंड करना है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में आइडेंटिटीज बताई थी, उन आइडेंटिटीज का यहाँ पर आपको यूज करना पड़ेगा। ओके, उन आइडेंटिटीज को अगर आप अच्छे से कर लेंगे, तो आपके जितने भी इस तरीके के प्रॉब्लम्स आते हैं, ठीक है, वो बहुत ही अच्छे तरीके से आप कवर अप कर पाएंगे। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है बेटा कि आपको क्या दिख रहा है, बीटा माइनस अल्फा है, तो कौन सी वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे। ओके, तो मैंने आपको एक आइडेंटिटी सिखा रखी है। अगर बीटा माइनस अल्फा है, तो आप इसे क्या कर सकते हैं, बीटा प्लस अल्फा का होल स्क्वायर माइनस फोर अल्फा बीटा। और ये अल्फा बीटा तो डिनोमिनेटर में ही था। आ रही बात समझ में बेटा। तो जो स्टार्टिंग में आइडेंटिटी बताई थी, वही आइडेंटिटी का यूज आपको यहाँ पर करना रहेगा। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में क्या आइडेंटिटी यूज होने वाली, मैं आपको हिंट दे चुका हूँ, बस सॉल्व करके अब आप आंसर निकालना रहेगा आपको। ओके, नेक्स्ट आपको जो देके रखा हुआ है, इफ सम ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इफ सम ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 40, मतलब इस बार आपको क्या दे रखा है बेटा, अल्फा प्लस बीटा
बराबर 40। तो आपको k की वैल्यू फाइंड करनी, करिएगा आप आपकी मर्जी से। नेक्स्ट है आपका, if the square difference of the zeros of the quadratic polynomial is equal to 144। ये ध्यान से पढ़िएगा बेटा, स्क्वायर डिफरेंस ऑफ द जीरोस, ठीक है, मतलब अगर आपके जीरोस क्या होते हैं, अल्फा बीटा, तो स्क्वायर डिफरेंस मतलब पहले स्क्वायर करो और फिर डिफरेंस निकालो, वो कितना है आपका 144। तो अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना दे रखा है बेटा आपका 144 दे के रखा हुआ है। अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का मतलब क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, ओके, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू 144। फिर उसके बाद आपको क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, हमें क्या करना है बेटा, यहाँ पर पी की वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा आपको पता है, और अल्फा माइनस बीटा आपका कितना है 144। अब आप इसको किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं बेटा, जैसे यहाँ पर ए बी सी अगर आप देखेंगे तो ए आपका 1 है, बी कितना है आपका पी, और सी बराबर कितना है आपका 45। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पर आप पुट करके अल्फा माइनस बीटा, ठीक है, चाहो तो ये जो अपन ने फॉर्मूला यूज करा है ऊपर, यही सेम फॉर्मूले को बेटा आप यहाँ पर भी पुट कर देना, तो यहाँ पर आपकी पी में इक्वेशन बन जाएगी। कैसे पुट करेंगे थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे अल्फा प्लस बीटा क्या है आपका, माइनस बी बाय ए होता है ना, क्या होता है, माइनस बी बाय ए होता है। इसका तो काम हो गया। अल्फा माइनस बीटा को क्या करें, तो आप इसको बेटा इसी तरीके से लिख लो, बीटा माइनस अल्फा लिखो चाहे अल्फा माइनस बीटा लिखो, तो वो क्या हो जाएगा बेटा आपका, इसे आप लिख पाओगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 4 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 144। तो माइनस बी बाय ए, बी की वैल्यू कितनी बेटा, पी है, और ए की वैल्यू कितनी है 1 है। ओके, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ओके, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाय ए का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा मतलब सी बाय ए इज इक्वल टू 144। और ए बी सी की वैल्यूज बेटा आपकी यहाँ पर हैं। आप जब पे पुट करेंगे तो यहाँ से आप पी की वैल्यू को क्या कर पाओगे, डिटरमाइन कर पाओगे, ठीक है। थोड़ा सा मैंने हिंट टाइप में दे दिया, आप इसको सॉल्व करिएगा, और अगर नहीं बनता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है। चलिए, तो ये तीसरा प्रॉब्लम था। फोर्थ प्रॉब्लम आपका क्या दे के रखा हुआ है बेटा, ये भी आर डी शर्मा से लिया है। अल्फा बीटास इसके जीरो हैं, ये आपको दे के रखा हुआ है, इसमें आप खुद ही दिमाग लगाएंगे कि क्या करना है आपको, ओके। और नहीं समझ में आता है तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे कवर कर लूंगा, ठीक है। चलिए, तो फिर आज के लिए बेटा इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में हम फिर कनेक्ट करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा बेटा आपको चीजें समझ में आ रही हैं तो वीडियो को जरूर से लाइक करिएगा, और थोड़ा सा पेशेंस रखना है बेटा किसी भी चैप्टर में। चैप्टर थोड़े से आपके लेंदी रहेंगे, तो वहां पर मैं चीजों को थोड़ा सा शॉर्ट करते हुए चलूंगा, ओके, उसे टुकड़ों में लेंगे। जैसे आपने देखा फर्स्ट जो हमने चैप्टर कवर करा था रियल नंबर्स, उसमें भी हमने 7 to 8 लेक्चर्स लिए थे, और यहाँ पर भी आपके 7 to 8 लेक्चर से कुछ जो लेक्चर्स होते हैं वो बहुत ही छोटे भी रहते हैं, 10 से 15 मिनट के भी रहते हैं, और कुछ लेक्चर्स आपके 30 मिनट प्लस के भी रहते हैं, 40 मिनट्स तक भी रहते हैं, ओके। लेकिन वो किस बेसिस पे रहते हैं कि कॉन्सेप्ट्स को मैंने ब्रेक कर दिया है, और उसके बेसिस पे फिर हम चीजों को देख रहे होते हैं, ओके। अब इसके बाद में नेक्स्ट जो ये लास्ट लेक्चर था बेटा आपका पॉलिनोमियल्स का, ओके, सारी वैरायटीज हमने कवर कर लिए। अब इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर रहने वाला है आपका, ओके, वो मोस्ट प्रोबेबली बेटा आपका ट्रायंगल्स रहेगा, ठीक है। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर अपन बोल सकते हैं, जिसमें यू विल बी रिक्वायर्ड लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस, मतलब आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके किसी भी वैरायटी का अगर प्रॉब्लम आएगा तो डेफिनेटली आप उसे सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो चलिए, आज के वीडियो को फिर यहीं तक रखते हैं, अगले वीडियो में फिर कनेक्ट करेंगे। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय एवरीवन।